भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान नगर परिषद की सरगर्मियां अब काफ़ी तेज हो गई हैं। ऐसे में दरोगा खान है हमारे साथ। इस बार ये नगर सभापति के भावी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में भी हैं। वैसे तो मई में चुनाव होने वाला है, फिलहाल जनवरी अब ख़त्म हो गई है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में हैं हम लोग और फरवरी में ज़्यादा सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। कई प्रत्याशियों को देखा जाए तो बैनर पोस्टर से पूरा शहर पटा हुआ है। ऐसे में दरोगा खान जी का आखिर मंशा क्या है और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। दरोगा भाई, सबसे पहले चुनावी समर में हैं आप और इस बार नगर परिषद सभापति का वार्ड का चुनाव होने वाला है। ऐसे में नगर सभापति का चुनाव लड़ने का मूड आपने क्यों बनाया? देखिए, ये तो जनता की मांग है कि दुर्गा भाई आप आए। सबसे पहले मैं आपके सिटी न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं और आपके माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि दुर्गा भाई को तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बूढ़ा सब लोग जानता है और मैं 3 मरतबा विधानसभा भी लड़ चुका हूं और उस बीच में भी बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं जिनका एक्टिविटी जनता देखती है। बहुत तरह की एक्टिविटी होता है, लेकिन हमारी भी एक्टिविटी जनता देख चुकी है और इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में हम आपके साथ बाइट आप ले रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला मंशा है सिवान शहर को स्वच्छ, साफ सुथरी और भीड़ और यहाँ के करप्शन से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। मैं वादा करता हूं अपनी जनता से। जिस तरह से भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार क्या देखते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार तो आप अभी देखे हैं जो नगर परिषद चेयरमैन और वार्ड पार्षदों के बीच जो खेल चला है, ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, किसी के व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सरकारी जो संपत्ति है, जो लूट खसोट है, जो सरकारी योजनाओं को जनता के लिए खर्च करना है, जनता की सुविधाओं के लिए खर्च करना है, वो आपके भली भांति दिख रहा है। इसे गांधी मैदान में भी कहीं कहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ये नहीं होनी चाहिए और जो लोग वोट देता है, जनता वोट देती है तो बड़ी उम्मीदों का साथ देती है। एक खास बात सरकार और चुनाव आयोग की कही है कि जिस तरह से वार्ड पार्षदों की पूरे बिहार में खरीद फरोख्त होती थी, खरीदा जाता था, बेचा जाता था, एक वार्ड पार्षद का 5 लाख 10 लाख रुपए बोली लगता था। चुनाव आयोग का सराहनीय पहल है कि उसने पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर दिया कि हाँ आप वोटिंग करेंगे और चेयरमैन का चुनाव होगा। लगता है कि ये सकारात्मक पहल है और इस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है और इस सरकार की इस कदम को मैं बहुत स्वागत करता हूं और बहुत अच्छी कदम है कि इससे भी भ्रष्टाचार कम होगा। और जो वार्ड पार्षदों की बात है या और जनप्रतिनिधियां हैं जो जीत कर आए हुए हैं, जीते हुए हैं, ये लोग जनता की प्रति अपना मुखर सही नहीं रखते। ये अधिकारियों, पदाधिकारियों और ऑफिसरों के सामने ये उनके तलवे चाटने के काम करते हैं। जबकि प्रतिनिधि चाहे जो भी हो, कोई प्रतिनिधि छोटा नहीं होता है, चाहे जितनी अपने आप को छोटा समझ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जनता के प्रति होना चाहिए। वो जनता का हकमारी हर तरह से ये प्रतिनिधि करते थे। तो ये चेयरमैन हो जाने से या नगर परिषद का, तो ये जनता जो आएगी, जिसको चुना जाएगा, जिसको जनता चुनेगी, तो मुझे लगता है कि आपकी पर जनता बड़ी दुरुस्त और सही तरीके से चुनेगी। नगर परिषद का काम होता है कि विशेष रूप से शहरों की साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। अभी हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, जरा वो दिखाइए। गांधी मैदान के खेल मैदान में है हम लोग और कचरों का अंबार देखिए, जरा जूम करके दिखाइए। जिस तरह से कचरों का अंबार है, बराबर हम लोग अक्सर देखते हैं दुर्गा भाई कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं अपने वेतन की मांग को लेके, पैसों की कमी को लेके हमेशा वो हड़ताल पे भी जाते रहते हैं। शहर जो है कचरों से पड़ जाता है। लगता है कि नीति और सिद्धांत ही नगर परिषद का सही नहीं है, नहीं तो अक्सर ये हड़ताल होने का मौका नहीं मिलता और शहर के लोगों को परेशानी नहीं होती। देखिए, यही भ्रष्टाचार का निशानियाँ हैं। नगर परिषद में ना पैसे की कमी है और ना वर्कर की कमी है। जो भी हमारे नगर परिषद सफाई कर्मी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, किसी मजबूरी के तहत नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव होता है, ऊंच नीच की बातें होती हैं और हमारे प्रतिनिधि लोग ही उनको अपने पास नहीं आने देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दरोगा भाई अगर मेयर बन जाते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जितने दिन हम रहेंगे, जीत कर आ गए। तो ये तो गांधी मैदान की बात है जो सिवान के यही एक मैदान है जहाँ बच्चों बूढ़े सारे लोग आते हैं अपना सुबह और शाम मॉर्निंग
और इवनिंग में कुछ खेलते हैं, कुछ टहलते हैं। तो इस चीज़ को भी देखिए आप, कैसे लग रहा है कि कोयला का खदान है ये। बच्चे भी खेल रहे हैं और यहाँ सदर हॉस्पिटल भी आपके नज़दीक है, सदर हॉस्पिटल भी नज़दीक है। आप सदर हॉस्पिटल में आकर जाकर देखें, बिना नाक बांधे आप जा नहीं सकते। अभी तो कोरोना है, नाक तो पहले ही से बांध लेना है, लेकिन बिना नाक बांधे आप घुस नहीं सकते हैं, 10 मिनट रुक नहीं सकते हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, जहाँ मैंने 19 में 4 फरवरी को 19 में मैंने बहुत ज़बरदस्त एक संघर्ष किया था जिला हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो जिला हॉस्पिटल हो गया, लेकिन जिला हॉस्पिटल का कागज़ में मिल गया, लेकिन अभी तक जिला हॉस्पिटल का कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो जनता की बहुत दुख दर्द के में काम आता है। आप शिक्षा के भी बारे में देखें, आप यहाँ बगल में एक स्कूल है मोती स्कूल, उसको भी जाके बिल्डिंग को देखें कैसे कचरा से भरा हुआ, इधर टूटा हुआ है, इधर फटा हुआ है। इसको भी देखने वाले नहीं है कोई, आपको हॉस्पिटल देखने वाला नहीं है। ये खेल का एक मैदान है जो सिवान का एक हाट है और गांधी मैदान है, ऐतिहासिक चेयरमैन के भावी प्रत्याशी हैं आप और बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, बड़े बड़े लोग आ गए हैं। लगता है कि ऐसे में उनसे कहीं मुकाबला रहेगा या फिर जनता आपकी एक तरफा जीत को तय करेगी? देखिए, हमसे दिग्गज कोई नहीं, मैं शर्तिया ये बात कहता हूँ कि हमसे दिग्गज यहाँ कोई नहीं है, इस माने में कि मैं जनता के प्रति हमेशा खरा उतरा हूँ, खरा रहता हूँ। मेरे अंदर ना गोरा है, ना काला है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना गरीब है, ना अमीर है, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी पार्टी। आपने बहुत सारे हमारे बाइट चलाए, बता दे कोई भी कि मैंने किसी पार्टी के विरुद्ध भी बोला हूँ। हाँ, उसके विरुद्ध में जब उस वक्त मैं खड़ा होता हूँ, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई जनता के साथ खिलवाड़ होता है, तो मैं रोड पर उतरता हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है और मैं वो करता रहूँगा। चलिए, समय बड़ा कम है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जनता से जो भी अब तो दायरा बड़ा है, टणवा आपका गृह गांव हो गया, वो भी अब नगर परिषद में आ गया। तो ऐसे में जो भी नए परिसीमन में गांव जवार जो जुटे हैं, शहर के लोगों से लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, अपील क्या करेंगे खास तौर पे? मैं जनता से, शहर के और नगर परिषद के जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी आँखें खोलें और आँख खोल कर देखें। आपने बहुत सारे लोगों को बनाए भी, हटाए भी, लेकिन आपके काम कौन आया? इस संदर्भ में मैं ये अपना अपील कर रहा हूँ कि आप हमको, मैं हाथ जोड़कर आपसे वोट मांग रहा हूँ, आज ही मांग रहा हूँ कि आप मुझे जिताएं, एक मौका दें और देखें सिवान शहर का मैं कैसे गुलदस्ते की तरह सजा कर रखूँगा। यहाँ की जनता को सजा कर रखूँगा, यहाँ का हॉस्पिटल को सजा कर रखूँगा, यहाँ के खेल मैदान को सजा कर रखूँगा। स्कूल और आने जाने वाले बच्चों को जो दिक्कतें होती हैं, गाड़ियाँ जाम में फंस जाती है, आपको जब तक हम रहेंगे आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। और जो आप भय मुक्त जो हमारे व्यवसायी लोग हैं जो भयभीत हैं, मैं इसको तो सबसे पहले इसको काम करूंगा कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक, जब तक कि दुकानें खुलती हैं, जब से बंद होती है, उस वक्त मैं भ्रमण करता रहूँगा और मैं करता भी हूँ। अभी मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, एक दरोगा जी को फ़ोन करो तो 2 मरतबा 3 मरतबा में उठाते भी हैं, तो कहते अरे आएंगे अभी थोड़ी देर हम पहले तक, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में जब होगी तो उस दरोगा जब कहेंगे आएंगे तो हम भी कहेंगे कि अरे थाना में तुमको घुसने भी नहीं देंगे, तुम जाओ अपने लाइन में काम करो, दूसरे प्रभारी यहाँ आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, वो जनता के लिए ही लोग हैं। और जो आंख बंद करके जो चल रही है, जो हमारे व्यवसायी लोग के साथ जो हुआ है, बड़ी दुखद बात है। इस पर लोग राजनीति करता है, मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से एकदम स्वच्छ बनाऊंगा। आप हमको एक मर्तबा आप हमें वोट दें, चुने और मेयर बनाए, मुझे चेयरमैन बनाए, अध्यक्ष बनाए, जिस भाषा में भी हो। ये थे दरोगा भाई, इजहारुल्लाह को दरोगा खान गुले गुलजार करने की बात कह रहे हैं। जिस तरह सफाई व्यवस्था की इन्होंने बात की, जिस तरह से कचरे का अंबार हम लोग देखते हैं अक्सर, वो कचरे का अंबार हटना भी ज़रूरी है, सफाई व्यवस्था भी ज़रूरी है, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य महकमा भी दुरुस्त होना चाहिए। शहर का पहला वो व्यक्ति होता है जो नगर सभापति बनता है, चेयरमैन बनता है। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो वाकई उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगा। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। अगर आपको रहना है स्वच्छ और स्वस्थ और भगाना है कोरोना वायरस तो आज ही अपनाइए क्लीन किंग का कॉम्बो पैक ऑफर सिर्फ 210 रुपए में। ये बचाए आपको कोरोना वायरस के साथ सभी प्रकार की गंदगी से और रखे आपके घर, बाथरूम, बर्तन और हाथों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ। ये 320 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 210 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा एक हैंड वॉश, एक टॉयलेट क्लीनर, एक बर्तन धोने वाला लिक्विड और 1 लीटर फिनाइल। ये चारों प्रोडक्ट मिलेंगे कॉम्बो ऑफर में, वो भी सिर्फ 210 रुपए में। ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही है, तो ऑफर का लाभ जल्द से जल्द उठाइए। क्लीन किंग के ये प्रोडक्ट होलसेल और खुदरा रेट में भी उपलब्ध है। प्रोडक्ट खरीदने और हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें तरवारा बाजार, बसंतपुर रोड, मिश्रा पुस्तक के ठीक सामने, बाबा रेडीमेड के बगल में, प्रोप्राइटर फिरोज खान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7543842786। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।